बहुत अच्छा अच्छा था? नहीं मैम, ठीक सा ही था। अच्छा था, 2025 जैसा था। बायो तो बहुत सिंपल थी और एनसीईआरटी से थी। हाँ, पूरी एनसीईआरटी से पूरी NCERT बड़ा हार्ड था। फिजिक्स मुझे न्यूमेरिकल्स आए थे मैम। बाकी केमिस्ट्री भी थोड़ी लेंदी थी। उसमें ज्यादा चांसेस थे, वो इजी था काफी। पहले वाले से थोड़ा टफ था। बस ये कुछ तो अपन कुछ क्या है। मेरे पापा जैसे पापा किसी के भी नहीं है, बेस्ट है। रिएक्शन तो हमारे रिएक्शन से क्या होता है, वैसे भी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। मैं तो ये कहूँगा फिर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन ही करे। अच्छा हुआ है, जो मैंने किया है वो मैंने कॉन्फिडेंटली किया। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, गेट खुल चुका है, अभ्यर्थी बाहर आना शुरू हो चुके हैं। चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, थोड़ा सा है। बातचीत करेंगे, इनके रिएक्शन क्या है। कुछ आपसे, आप पेपर दे के आगे बात करूंगी आपसे। पेपर दे क्या हाँ। कैसा था? बहुत अच्छा अच्छा था? अच्छा था। मन में कुछ है थोड़ा सा भी? नहीं बढ़िया हुआ ना? बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप लोग पेपर दे के आए हैं, कैसा रहा पेपर? ठीक था, लेवल कैसा था? सही था। अच्छा, जो पहला वाला था उससे सेम सेम था, मतलब अच्छा हुआ आपका। हाँ। बढ़िया है, मन में कोई टेंशन नहीं है आपका? थोड़ी कोई Same टेंशन? No, ma'am. बढ़िया हो गया ना पेपर? Yes, ma'am. तैयारी पूरी थी? यस मैम। टाइम पूरा लगा? हाँ, कोई दिक्कत हुई अंदर? नहीं आराम से हो गया पेपर? Yes, ma'am. अच्छा, पहले जो पेपर था और ये वाला पेपर कोई अंतर था इसमें? नहीं मैम, ठीक सा ही था। ठीक था। तैयारी में कैसा, अरेंजमेंट्स में कैसा अंतर था? कोई था? एकदम बढ़िया था। बढ़िया था पेपर, अच्छा हो गया। चलो बढ़िया है, कामना है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपके साथ बढ़िया हो। बाकी तमाम अभी पेपर छूटना शुरू हो चुके हैं। ऊपर आप विजुअल्स देख सकते हैं, क्लासेस से बच्चों को छोड़ दिया गया है और उसके बाद नीचे आना वे शुरू हो चुके हैं। लगातार पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर आपको एक बार फिर बता दूं कि इस बार पुलिस कर्मियों के साथ आरएएस अधिकारी खुद जमीन पर पहुंचे थे। सीआरपीएफ के जवान भी देखे गए थे। ट्री लेयर के दौरान पूरी सिक्योरिटी की गई थी और साथ ही ये भी कहा गया, ये देखा भी गया, विजुअल भी सामने आया कि विशेष विमान से जो है पेपर पहुंचाए गए। फिर तमाम सवाल ये भी आए कि जब इतनी सिक्योरिटी इस बार की गई तो इतनी सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं की गई। अब लगातार बच्चे भी सामने आ रहे हैं। एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन मन में था जो सब कुछ था वो अब सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि पेपर पूरा हो चुका है। पेपर देकर बाहर आने लगे हैं। 2-4 बच्चों से मैंने आपके रिएक्शन लिए। अभी जो बच्चे आएंगे, बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बाहर आएंगे, उनसे भी बातचीत कराएंगे आपकी। बढ़िया लग रहे हैं, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, पेपर देने बढ़िया तरीके से गए थे। पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, फिजिक्स अच्छा हुआ है। हाँ। अच्छा, लेवल कैसा था? अच्छा था, 2025 जैसा था। 2025 जैसा था, मतलब ठीक था। हाँ, अच्छा था। एक्साइटमेंट थी पेपर देने की। अब कैसा है माहौल अंदर? अच्छा है, डर थोड़ी है, टेंशन नहीं है ना? बढ़िया, एकदम। पेपर दे के आए हैं आप, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा था। लेवल कैसा था? बायो तो बहुत सिंपल थी और एनसीईआरटी से थी। हाँ, पूरी एनसीईआरटी से? पूरी NCERT मतलब ऐसा कुछ करके? फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट लाइक। ठीक है, मतलब आप अच्छा करके आए हो पेपर। हाँ। आप प्रिपेयर थे एकदम। अच्छा, कोई डर थोड़ी है? नहीं, इस बार नहीं लग रहा। इस बार नहीं इस बार नहीं लग रहा ना? लेना भी नहीं, अपना टेंशन नहीं लेना है ना। बढ़िया गया आपका पेपर, चेहरों से पता चल रहा है कि पेपर बढ़िया गया है इस बार, और डर लेने की बात है नहीं बिल्कुल भी। मतलब आप कुछ के चेहरे पर स्ट्रेस है कि कहीं दोबारा से पेपर अखबार में ये ना आ जाए, कुछ के चेहरे पर ऐसा है कि चलो ठीक है, हुआ सो हुआ। पेपर देखे आए आप, कैसा था पेपर? बढ़िया था। बढ़िया था। थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड था, कोई बात नहीं, चलता है। फिजिक्स हार्ड थी। फिजिक्स हार्ड थी। बायो सिंपल बता रहे हैं, फिजिक्स हार्ड थी। इन्हीं से पूछ रहे थे, फिजिक्स हार्ड थी, बायो हार्ड थी। अच्छा, कुछ स्टेट भी है, कुछ स्टेट फॉरवर्ड थी। अरे चलो मैडम यार, बात क्या करेंगे। आप पेपर दे के आए हो? अच्छा, बाहर ना ये लोग जितने भी खड़े ना, पेरेंट्स लोग, ये आपस में बात भी कर रहे हैं कि फिजिक्स हार्ड आ गई, केमिस्ट्री ठीक थी, बायो ठीक थी, ऐसा कुछ था क्या? फिजिक्स मुझे न्यूमेरिकल्स आए थे मैम। 7 न्यूमेरिकल्स बायो में? Yes, तो ma'am. अब मैं ऐसे हार्ड मानूं या इजी मानूं कि ठीक था? पेपर मॉडरेट से ठीक था, मतलब पेपर ज्यादा लेंदी लेंदी नहीं था, आराम से हो गया। यस मैम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 11th वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछा गया बायो में? यस मैम। ठीक है, बाकी का? बाकी केमिस्ट्री भी थोड़ी लेंदी थी, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे नहीं chemistry थे, में। मतलब अच्छा हो गया, आराम से हो गया। प्रिपेयर Yes, थे आप? ma'am. Yes, ma'am. पहले वाले से हार्ड था कि इजी था? पहले वाले से थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड था, पर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया रहा। पेपर दे के आए हैं आप, कैसा था पेपर आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था, बढ़िया बात है। बहुत अच्छा पेपर था, थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा इजी था, यानी कि तैयारियां थी, लेकिन ठीक है। अब एक लोड उतर गया, ये सबसे बड़ी स्ट्रेस रहता है कि पेपर का जो लोड था वो एक बार के लिए उतर गया है। चेहरे आप इनके देखिए, कुछ के स्ट्रेस में है क्या आप छुपा रहे हैं चेहरा पेपर दे के छुपा रहे, कोई बात नहीं है। और कुछ के स्ट्रेस में, कुछ के अच्छा बढ़िया फील कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, मस्त पेपर दे के आ रहे हो, आराम से टेंशन फ्री हो ना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। बढ़िया पेपर दे के आए हो ना, एकदम। बायो वायो सब आपके, इनसे बात करेंगे एक बार। पेपर दे के आए हो आप, कैसा था पेपर? अच्छा था। बायो हार्ड थी कि इजी थी, मॉडरेट थी? इजी थी। केमिस्ट्री हार्ड थी? फिजिक्स हार्ड थी, पर ठीक था, हो गया ना? अच्छा हो गया। टेंशन है?
नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पेरेंट्स से बात करेंगे इनके जो पेरेंट्स इनसे बाहर मिल रहे हैं, बच्चे बाहर आकर मिल रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे कि अब इन बच्चों को अब इनके पेरेंट्स मिल गए तो इनके पेरेंट्स के मन में क्या कुछ चल रहा है। कैसा पेपर गया? ठीक था पेपर। इस बार इजी था या हार्ड था? इस बार हार्ड था। हार्ड था पहले वाले से। तो आपको लग रहा है कि इस बार आपका क्लियर हो जाएगा या फिर पहले वाला ज्यादा उसमें चांसेस थे क्लियर? उसमें ज्यादा चांसेस थे, वो इजी था काफी। तो जब नीट का पेपर उस टाइम वो लीक हुआ था, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था नीट के? रिएक्शन तो मतलब डिवास्टिंग था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जिन्होंने प्रिपरेशन की थी अच्छे से उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस था। तो आपको भी डिप्रेशन का थोड़ा सा माहौल लगा ही होगा, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट किया वापस एग्जाम देने के लिए? बिकॉज ये पता था मतलब कितने टाइम तक खुद को रोक के रख सकते हैं कि पीछे का पास्ट का सोच के प्रेजेंट का सोचना था, होना था, ये रीनीट तो होना था, इसलिए वापस 2-3 दिन में खुद को बूस्ट अप किया खुद से। अब ट्रस्ट है कि वापस पेपर सही से मतलब रिजल्ट आ जाएगा या फिर इस बार भी लीक हो जाएगा? नहीं, इस बार तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। इतना सब होने के बाद में अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट होगा एनटीए इस मामले में। कैसा गया था? ठीक था, मॉडरेट था। ठीक है। पहले वाले से इजी था या पहले वाले से हार्ड था इस बार वाला? पहले वाले से थोड़ा टफ था बट ठीक था। तो मतलब इस बार आपको चांसेस लग रहे हैं मतलब पास होने के या फिर? पास तो हो जाऊंगी बट कॉलेज तो अभी नहीं मिलेगा, बट मॉडरेट था तो मार्क्स आ जाएंगे पहले जितने या उससे थोड़े आसपास। पहले वाला ज्यादा इजी था, पहले वाला अच्छा गया था आपका? वो अच्छा गया था क्योंकि उसमें बायो भी इजी थी पर अभी थोड़ी सी मॉडरेट थी, उसमें तो लाइक डायरेक्ट एनसीईआरटी थी इसलिए। तो जब पेपर मतलब आपको कितनी टाइम लगा प्रिपरेशन करने में? मतलब जब मई में हुआ था पिछला और इस बार जून में हुआ, तो आपने इतने कम समय में वापस कर लिया प्रिपेयर? ऑलमोस्ट कर रखा था, रिवाइज ही करना था, गो थ्रू करना था, तो 1 महीना बहुत होता है उसके लिए। तो कैसा गया इस बार वाला? मतलब ठीक था, अच्छा था। पहले मतलब लेंदी था, मतलब ठीक था। पहले वाले से हार्ड था या इजी था इस बार? नॉर्मल था, बराबर थे दोनों। तो एक्सपेक्टेशन है इस बार अच्छे मार्क्स की? हाँ है तो सही, पिछली बार से तो अच्छी है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कुछ तो अपन कुछ क्या है। फादर्स डे पे मतलब आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप आए और वेट भी किया आपने और मतलब कितना घंटे वेट करें तो मुस्कुरा के आइए, तो बस फतेह कर लिया हमने तो यही। जान आ गई और ज्यादा। कहाँ से आप ऐसे? त्रिवेणी नगर। अच्छा, त्रिवेणी नगर हाँ, से हैं। तो पहला जब पेपर लीक हुआ था तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था? मतलब लीक होते ही तो बस मतलब सोड हुआ था। तो कैसे दोबारा आपने अपने कोचिंग आप को ज्वाइन करनी पड़ गई। वापस? वापस तो होगी ना, फिर डिले हो जाता है, फिर वापस पता नहीं कब पेपर तक भी लगेगा दिए। एग्जाम। तो इस बार होप्स है कि इस बार लीक नहीं होगा? बस इस बार तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं होना चाहिए। इस बार तो थोड़ा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी आगे का तो क्या देखो। अभी का बहरोड कोटपुतली। कोटपुतली से आप इतनी दूर से यहाँ पे इनको पेपर दिलवाने आए? बाय कैसे आए? मतलब साधन व्हीकल? बस से? बस के द्वारा। बस से आए। तो आपने यहीं पे पूरे सुबह से लेकर शाम तक वेट किया है। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहले वाले से हार्ड था इजी था? पहले वाले से हार्ड थोड़ा सा। हार्ड था। एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके पेपर को लेके कि कैसे क्या मार्क्स आएंगे? आ जाएंगे ठीक ठाक। तो आपके पापा ने तब मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको इतना वेट कर रहे हैं, आपका इतने बेसब्री से यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या पापा फादर्स डे पे आप इतना संघर्ष कर रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? फादर्स डे पे कुछ तो अच्छा बोलना पड़ेगा। मेरे पापा जैसे पापा किसी के भी नहीं है, बेस्ट है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक हो जाएगा? जो भी है चलो अच्छा है, ठीक है। और वापस हो गया तो वापस होगा देखें। पेपर आप इनका आप इनके फादर है। कैसा गया पेपर? ठीक था पेपर। पहले वाले से इजी था, हार्ड था, क्या था? हार्ड था, पहले वाले से लेंदी था पेपर बायो का, और फिजिक्स का थोड़ा लेंदी और हार्ड था। पिछला वाला पेपर कैसा गया था आपका? पिछले वाला पेपर ठीक था इससे, पर ये वाला थोड़ा, ये भी ठीक है पर कट ऑफ के हिसाब से दोनों बराबर से रहेंगे। तो मतलब कैसा लग रहा है कि आपको क्या मन में डर है, क्या कि खुशी है कि ना डर है ना कुछ, ये जो करके आए वो ठीक है। न्यूट्रल है? तो और मतलब अगर वापस पेपर लीक हो जाता तो इस पे आप क्या? नहीं अभी नहीं होना, ये नहीं सोचना। पेपर लीक होते ही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे प्रोसेस होगी जो देखी जाएगी, पर वापस पेपर देने नहीं आएगा कोई भी। तो अभी ट्रस्ट है थोड़ा बहुत सरकार पे कि इस बार तो मतलब एनटीए पर कि इस बार तो पेपर लीक नहीं होगा, इतनी सिक्योरिटी की हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जब पेपर लीक होता आपको खबर मिली थी तो आपका कैसा क्या रिएक्शन था? मतलब नहीं, मुझे दूसरे दिन पता लग गया था कि पेपर लीक हो गया है, इसलिए फिर मैं अपने फादर से भी कुछ नहीं बोला। पढ़ाई पे फोकस किया, उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो हुआ उसको बोल छोड़ के आगे क्या करना उस पर फोकस किया।
मतलब आप डिप्रेशन के सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किसने किया? मेरे घर वाले फैमिली, पूरी फैमिली ने किया है। फादर्स डे में पापा के लिए क्या बोलना चाहोगे? मेरे दो फादर है, दो चाचा है, तीनों ने उतना सपोर्ट किया है। मेरे को 1% टेंशन नहीं होने थी क्या होना है क्या नहीं होगा, जो होगा जो जैसा हो जाए देख लेंगे हम खुद। तेरा काम पेपर देने का तो दिया है बस। कहाँ से आए मतलब? हम लोग यहाँ जयपुर से मालवीय नगर। तो पेपर स्टार्ट हुआ था तब आप इनको छोड़ने आए थे, तब उसके बीच में घर चले गए थे वापस? हाँ वापस घर चले गए। तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही है इनका चेहरा देखे कि इनका पेपर अच्छा गया होगा या फिर? अच्छा ही गया, जो जैसा पहली बार आया था अभी जो 1 महीने पहले, उससे तो अच्छा ही गया क्या। जब पेपर लीक हुआ था तब क्या रिएक्शन था पूरी फैमिली का? मतलब रिएक्शन तो हमारे रिएक्शन से क्या होता है, वैसे भी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। तो वापस आपने इनको मोटिवेट कैसे किया कि नहीं पेपर दो, अच्छा वापस से ट्राई करोगे? मोटिवेट किया थोड़ा, तो ये भी डिप्रेस थे। बाकी हमने कहा देखो अभी देना तो पड़ेगा, ये गलती तुम्हारी थोड़ी थी, ना ही गलती इनकी थी ना ही पेरेंट्स की थी, तो इस हिसाब से वापस अगर ऐसा ही घोटाला सामने आता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा फिर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन ही करे। अभी वो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो सच में इस्तीफा देना चाहिए उनको या फिर मतलब वो प्रोटेस्ट वेस्ट है? या तो दो, या फिर ये जो सिस्टम है इसको सुधारो कि ये लीक हो रहा है। अभी मतलब 22-23 लाख बच्चे साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो दोबारा करवाना और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना। अभी है ना व्यवस्था के नाम पे इन्होंने टेलीग्राम बैन करवाया था जिससे कि है ना पेपर लीक ना हो, तो आपको लगता है कि वो टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, अगर इंटरनली जो सिस्टम है उसके अंदर खराबी है तो आप कुछ भी बंद करा दो। चलो टेलीग्राम बंद करा दिया, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाटएवर, उस पे लीक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो माफियाज वगैरह उनका चेन है वो थोड़ी टूट सकती है, टेलीग्राम के बेसिस पे तो नहीं होगा। बात कर लिया आपने? हाँ, रिलीव हुआ? अभी लेने आई हूँ बस। इधर कुछ तो लग रही है, पता नहीं आगे कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा था? अच्छा अच्छा, था। बहुत मैं देख रही थी, मैं पहले भी आई थी। मम्मा आपकी बहुत देर से खड़े हैं, धूप में भी खड़े रहे, वहां जाके बैठ गए, तो इनका भी थोड़ा संघर्ष है, घर वालों का संघर्ष है, तो इस बात की टेंशन थोड़ी थी कि इस बार भी खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात होगी। पेपर बहुत अच्छा हुआ आपका, है ना? अच्छा हुआ है, जो मैंने किया है वो मैंने कॉन्फिडेंटली किया है। कॉन्फिडेंटली किया है, मतलब पूरा विश्वास है, टेंशन नहीं है ना? थोड़ी है। थोड़ी भी नहीं लेनी है, मम्मा साथ खड़ी है, नहीं लेनी ना? ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर हुआ है आपका, आप मुझे पता चल गया। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ आए थे पेपर दिलाने के लिए। पेपर छूट चुका है, बच्चे अपने अभिभावकों के साथ अपने घर को रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नीट का री एग्जाम जो है पूरा हो चुका है, पेपर देकर बच्चे बाहर आ चुके हैं। जो री एग्जाम था, जो पेपर पहले लीक हुआ था 3 मई को, जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अब री एग्जाम कराया गया था दोबारा से 21 जून को, वो पूरा हो चुका है। पूरे जयपुर में 103 सेंटर बनाए गए थे, उनमें से एक ये सेंटर है। सुबह की अपडेट भी मैंने आपको दी थी, शाम की अपडेट भी आपको मैं दे रही हूँ लगातार। कुछ का कहना है कि बायो बहुत मॉडरेट थी, पेपर इजी आया। कुछ का कहना है कि फिजिक्स जो थी, केमिस्ट्री जो थी, उसमें थोड़ा हार्ड देखा गया, लेकिन पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेवल पूरा 2025 वाला था, कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। टेंशन की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस की कोई बात नहीं। अपील अपडेट इंडिया आपसे भी करता है कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। पेपर चाहे कैसा भी हो, आपके अभिभावक आपके साथ खड़े हैं, ये हमने भी देखा। हमने भी जब बात की तो ये हमने भी जाना कि अभिभावक जो सबसे बड़ा संघर्ष करते हैं वो आपके साथ खड़े हैं, पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं और हर वक्त आपका साथ दे रहे हैं। तो टेंशन की, स्ट्रेस की, डिस्ट्रेस की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेपर दीजिए, आराम से घर रहिए और इंतजार कीजिए रिजल्ट का। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने मेरे साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।